हे एवरीवन, इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट 2 दिन बाद आएगा। अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस साल प्रीलिम्स में पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई थी, यानी 1 2 3 ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन इसी टॉपिक से 3 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस साल प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। ये वो 22 लैंग्वेज हैं, इनको अच्छे से देख लो। तो प्रीलिम्स में अगर पूछा कि 21st अमेंडमेंट 1967 से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, तो सिंधी ऐड हुई थी। पूछा कि 92nd अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये चार जहां दिखें आंख बंद करके लगा देना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 96 अमेंडमेंट 2011 से, तो इन तीनों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इस साल आ सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑप्शन डी आर्टिकल 21 है। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, राइट्स आ गए, तो मैं आपको पूरा फंडामेंटल राइट का चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 32। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अब ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, नॉन इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ऐसे फंडामेंटल राइट जो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं और नॉन इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं, बट एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। एनिमी एलियंस का मतलब अगर हम किसी कंट्री के साथ वॉर पर हैं तो उनके सिटीजन्स को हम एनिमी एलियंस कहते हैं। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23 to 28। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। Right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right article 29 and 30, and last right to constitutional remedy article 32। right to property article 31 को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से वाया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब ये लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ means state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within Indian territory। Supreme Court कहता है when equals and unequals are treated differently आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। आर्टिकल 14 में कुछ एग्जम्पशंस भी हैं फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती जब तक वो अपने पद पर हैं। उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता and also not answerable to any court for परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, पर उससे पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा सिविल केस चलाने से पहले। आर्टिकल 15 सेज किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई अपने आप को टाइटल नहीं दे सकता। जैसे आज कोई उठकर अपने आप को टाइटल दे कि मैं महाराजा धीराज हूँ, अपने नाम के आगे सम्राट लगाने लग जाए, तो आर्टिकल 18 उसको ये सब करने से रोकता है। एक्सेप्ट जैसे कि डिग्रीज लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मिलिट्री में जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, उनको छोड़कर। अब आ जाते हैं हम राइट टू फ्रीडम पर। तो आर्टिकल 19 ने हमको 6 फ्रीडम दिए हैं। ये 6 फ्रीडम एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखो। फर्स्ट, freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of professional
ट्रेड, बिजनेस एक्सेट्रा। इसका मतलब हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं अपने लिए, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है एंड सो ऑन। कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं भी रह सकते हैं इंडिया में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इसमें 3 क्लॉज आते हैं। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उस समय क्राइम नहीं था जब उसने वो काम किया हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने 2015 में चोरी की, पर चोरी उस समय क्राइम नहीं था और 2018 में आ गया कि चोरी अब क्राइम है। तो आपको उठाकर जेल में नहीं डाल दिया जाएगा कि 2015 में तो किया था तूने। तो समझ आया? समझाने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल लिया है, प्लीज दिल पर मत लेना। क्लॉज सेकंड, डबल जियोपार्डी। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। मान लो कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो तब मर्डर के लिए 10 साल की सजा थी, उसने वो सजा भी काट ली। उसके कुछ साल बाद मर्डर के लिए फांसी की सजा हो गई, तो ये नहीं कि अब उसको बोलेंगे कि तुझे अब फांसी की सजा होगी। एक छोटा सा कैच याद रखना, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी पर नहीं। क्लॉज 3, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। मतलब किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक्यूज्ड को ये प्रोटेक्शन मिलता है, विटनेस को नहीं। ये प्रोटेक्शन डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल पर लागू नहीं होता। एक बार रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल 20 का। आर्टिकल 20 क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होता है, सिविल पर नहीं। ये राइट सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स के लिए है। ये इमरजेंसी के टाइम पर भी वैलिड रहता है। आर्टिकल 359 के तहत सस्पेंड नहीं होता। इसका मेन फोकस है फेयर ट्रेल और लीगल प्रोटेक्शन देना। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। जस्टिस केएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 से मिला था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स में आया कि गोल्डन ट्रायंगल कौन से आर्टिकल को कहते हैं, तो आर्टिकल 14, 90 और 21, ये तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं जो एक व्यक्ति के फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22, protection against arrest and detention in cases. First is प्यूनेटिव डिटेंशन। क्लॉज 1, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पर उसे अरेस्ट का रीजन बताना जरूरी है और उसे अपने पसंद के वकील की मदद लेने का अधिकार है। क्लॉज 2, अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, वरना छोड़ना होगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा रोकने के लिए मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब प्रोबेबिलिटी टू मेक क्राइम, डिटेंशन नॉट मोर देन 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड उसको एक्सटेंड कर दे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, prohibition of beggar and forced labor। आर्टिकल 23 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर लागू होता है। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर ऑफ एज इंक्लूड्स हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट एंड माइंस एज वेल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसको प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, बट ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ and other provisions related to fundamental right। Article 26, freedom to manage religious affairs। Article 27 कहता है कि आपको कोई ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा सिर्फ एक रिलीजन के प्रचार या मेंटेनेंस में लगाया जाए। Article 28, freedom from attending religious worship in certain educational institute, right to culture and education। Article 29 clause A, minorities की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म, जाति,
या रेस की वजह से स्कूल या कॉलेज में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 29 का वायलेशन है। आर्टिकल 30 ओनली टू माइनॉरिटीज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institute for their choice। मतलब माइनॉरिटीज को यह अधिकार है कि वो अपने स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू इंस्टीट्यूशनल रेमेडी, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए याद रखना। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स की। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को सस्पेंड किया जा सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है रिट्स, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल प्लस लीगल राइट दोनों के लिए रिट्स इशू कर सकता है। ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कहीं। रिट्स बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स आर, फर्स्ट इज हीबस कॉर्पस मीनिंग टू हैव द बॉडी। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट या डिट किया गया हो तो कोर्ट हीबस कॉर्पस रिट जारी करता है। सेकंड इज मैंडमस मीनिंग वी कमांड। ये रिट किसी पब्लिक ऑफिशियल या अथॉरिटी को उनका लीगल ड्यूटी फुलफिल करने का ऑर्डर देता है। दिस रिट कैन नॉट इशू टू प्राइवेट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर RTO लाइसेंस बनाने से मना करे बिना रीजन के तो कोर्ट मैंडमस जारी करेगा। थर्ड इज प्रोहिबिशन मींस टू फॉरबिड। ये रिट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर कोर्ट अगर एक क्रिमिनल केस सुन रहा है तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट देकर उसे रोक सकता है। फोर्थ इज सर्टियोरारी मीनिंग टू बी सर्टिफाइड। अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल गलत तरीके से केस सुनकर डिसीजन दे देता है तो हाई कोर्ट उसे डिसीजन को कैंसिल कर सकता है वाया सर्टियोरारी। लास्ट इज क्वो वारंटो मीनिंग बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी पब्लिक पोस्ट पर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिना एलिजिबिलिटी के वाइस चांसलर बन गया है तो उसके खिलाफ क्वो वारंटो फाइल की जा सकती है। तो ये थे सारे फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, वो गलत नहीं होगा आपसे। पार्ट 2 आएगा, उसमें बहुत सारे स्टैटिक पार्ट कवर किया है मैंने पॉलिटी का, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।